हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज मैं फिर आपको कविता सुनाऊंगी और फिर से आपको पकाऊंगी। जिनको पकना है वो आइए और देखिए, और जिनको नहीं पकना वो चले जाइए। मतलब मेरी वीडियो को ना चाहे 2 ही लोग देखे, पर ऐसा होना चाहिए कि वो मेरी वीडियो को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो देख रहे हैं और बोल रहे हैं क्या बोले। तो आज की कविता एक ऐसे टॉपिक या एक ऐसे मुद्दे पे है जो जिसे आजकल सब जानते हैं, जो अभी पीछे कोलकाता ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुआ, जो निर्भया के साथ हुआ, जो हाथरस केस में हुआ। ना जाने कितने ही लड़कियों के साथ हर रोज ये चीज होती है, और इनमें से भी कुछ केस दर्ज करवाए जाते हैं और कुछ दर्ज करवाए ही नहीं जाते। उन दर्ज करवाए गए केसों में से भी कुछ ही केस मतलब सॉल्व किए जाते हैं और कुछ नहीं किए जाते, और कुछ केस दब जाते हैं और कुछ केस हाइप पकड़ लेते हैं या वायरल हो जाते हैं ना सोशल मीडिया पे। तो उन पे जोर दिया जाता है कि इनको सॉल्व करो जल्दी जल्दी। बस इसी तरह कई केसों को तो पता ही नहीं लगता क्या हुआ, कहाँ गया, कुछ भी नहीं। तो जब बलात्कार या रेप होता है ना, वो एक एज गैप में नहीं, कि उसका एक एज नहीं होती कि ये इस एज से ऊपर की लड़की के साथ हो रहा है या इस एज की नीचे की लड़की के साथ हो रहा है। ये चीज़ बहुत मतलब 10 साल की बच्ची के साथ, 8 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची, 1 साल की बच्ची, 8 महीने की बच्ची, और 60 साल की औरत, या मतलब और 70 साल की बूढ़ी, 80 साल की बूढ़ी, जो इसका मतलब एक एज है ही नहीं कि ये इसके साथ होगा। ये मतलब और तो और जिंदा तो जिंदा, अब तो मतलब मैंने अभी न्यूज़ देखी थी पीछे कि मतलब यार कब्रों से निकाल कर, मतलब कब्रों से निकाल कर उनके साथ रेप कर रहे हो। अब मर गए हैं, मरने तो दो, उनके शरीर को ढंग से मिटने दे दो। वैसे जिंदा थी जब ना, तब तुम जैसे लोगों की वजह से उनका कोई सफ़र अच्छा नहीं गया होगा। अब मरने वाला सफ़र जो सफ़र है ना, अब उनका जो शरीर मिट रहा है उन्हें मिटने दो। अब उनके शरीर के पीछे मत पड़ जाओ कि अब कब्र से निकाल कर उनका रेप करोगे। मतलब आप लोगों को नहीं, जो ऐसा जिन्होंने ये चीज़ की है या जिनकी ये सोच है। आज की कविता का शीर्षक है रोशनी अंधेरे में गुम होती जा रही है। और इसमें रोशनी शब्द जो है, मैंने रोशनी शब्द लड़कियों के लिए इस्तेमाल किया है, और अंधेरा शब्द उन हैवानों के लिए जो हैवानियत करते हैं। तो एक मिनट रुको। ओके, रोशनी अंधेरे में गुम होती जा रही है। हर जगह ये कैसा हाहाकार है, हर जगह ये कैसा हाहाकार है। गुम हो रही रोशनी अंधेरे में, चारों ओर अंधेरे का साम्राज्य बरकरार है, चारों ओर अंधेरे का साम्राज्य बरकरार है। स्त्री का चुप रहना, स्त्री का चुप रहना आज उसकी सजा बनती जा रही है। स्त्री का चुप रहना आज उसकी सजा बनती जा रही है। जवान तो जवान, पर अब तो 8 महीने की बच्ची और 70 साल की बूढ़ी तक इस दरिंदगी की चपेट में आ रही है। जवान तो जवान, पर अब तो 8 महीने की बच्ची और 70 साल की बूढ़ी तक इस दरिंदगी की चपेट में आ रही है। वो 8 महीने की बच्ची जो कुछ ना जानती है, अच्छा ना बुरा, वो कुछ नहीं पहचानती है। ना अच्छा ना बुरा, वो कुछ नहीं पहचानती है। 8 महीने से कम उम्र की बच्चियों के साथ, 8 महीने से कम उम्र की बच्चियों के साथ ये खिलवाड़ हो रहे हैं। जिंदा तो जिंदा, पर अब तो मरी हुई बेटियों को भी
जिंदा तो जिंदा, पर अब तो मरी हुई बेटियों को भी हैवान अपनी हैवानियत का शिकार बना रहे हैं। पर अब तो मरी हुई बेटियों को भी हैवान अपनी हैवानियत का शिकार बना रहे हैं। अरे अब तो दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई। अरे अब तो दरिंदगी की सारी हदें पार हो गई। यह सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो गई। यह सुनकर इंसानियत भी शर्मसार हो गई। कब्रों से निकाल कर बेटियों को नोच खाया। कब्रों से निकाल कर बेटियों को नोच खाया। अब तो मौत के बाद भी कब्रों में ताले लगाए जाएंगे। अब तो मौत के बाद भी कब्रों में ताले लगाए जाएंगे। बेटियों की रक्षा के लिए घर वाले हमेशा ही घबराते रह जाएंगे। बेटियों की रक्षा के लिए घर वाले हमेशा ही घबराते रह जाएंगे। आज उसके लिए सब मोमबत्ती जलाएंगे। आज उसके लिए सब मोमबत्ती जलाएंगे। फिर सब कुछ भूल जाएंगे। फिर सब कुछ भूल जाएंगे। बस रह जाएगी वो माँ, वो बाप। बस रह जाएगी वो माँ, वो बाप, जिसकी बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी। फिर ये कहानी दोहराई जाएगी। फिर ये कहानी दोहराई जाएगी। कोई निर्भया तो कोई नई दर्द भरी कहानी बन जाएगी। कोई निर्भया तो कोई नई दर्द भरी कहानी बन जाएगी। इस तरह चलता रहा तो एक दिन अंधेरा सारे जहां में छाएगा। इस तरह चलता रहा तो एक दिन अंधेरा सारे जहां में छाएगा। रोशनी का नामो निशान नजर ना आएगा। रोशनी का नामो निशान नजर ना आएगा। रोशनी का नामो निशान नजर ना आएगा। तो आज की कविता इतनी है। और इस कविता में मैंने जब ये कहा कि वो 8 महीने की बच्ची जो कुछ ना जानती है, ना अच्छा ना बुरा, कुछ नहीं पहचानती है, 8 महीने से कम उम्र की बच्चियों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है कि 8 महीने की बच्चियों के साथ भी ये चीज़ हो रही है। और 70 साल की बूढ़ी तक ये चीज़ हो रही है। जब रेप करने वाला एज गैप नहीं देखता, जब रेप करने वाला एज गैप नहीं देखता, तो सजा देते वक्त एज क्यों देखी जाती है? तो सजा देने के लिए उम्र क्यों देखी जाती है? उसे नाबालिग बोलकर क्यों छोड़ दिया जाता है? निर्भया केस में ऐसा हुआ। एक को छोड़ दिया गया था वो सिर्फ ये कहकर कि वो नाबालिग था। उसे कुछ मंथ रहे थे 18+ होने के, और उसकी आइडेंटिटी बदल कर उसे कहीं और भेज दिया गया। उसका फेस भी रिवील नहीं किया गया और ना उसका कुछ भी आइडेंटिटी रिवील नहीं की गई, ताकि वो आगे जाके अच्छे से जी सके, सुधरे। तो इसमें उस लड़की की क्या गलती थी? उसकी तो उस लड़की का क्या, उसकी जिंदगी, उसके कैरियर का क्या? जब उसकी जिंदगी को देखा जा रहा है, क्रिमिनल की जिंदगी को देखा जा रहा है कि उसे आगे जाके प्रॉब्लम ना हो, सिर्फ ये चीज़ कि वो नाबालिग था। अगर कोई रेप कर रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई रेप कर रहा है तो वो नाबालिग हो ही नहीं सकता। जब उसकी मेंटेलिटी इतनी गंदी है, वो नाबालिग है ही नहीं। अगर रेप करने वाला एज गैप नहीं देख रहा तो सजा देने में भी एज गैप नहीं देखा जाना चाहिए। उसने भी तो उसके साथ गलत किया था, उसे सजा क्यों नहीं? सभी को सजा मिली, किसी न किसी तरह से सजा तो मिली ना, पर उसको क्यों नहीं? जिस तरह से हमारे देश में नाबालिग बोल के छोड़ दिया जाता है ना क्रिमिनलों को, ये चीज़ अच्छी नहीं है। जब कोई रेप कर सकता है, ऐसे मुद्दों पर जो लड़कियों के साथ हो रही है, वो ऐसी चीज़ें उसमें नहीं छोड़ा जाना चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए। उम्र का लिहाज बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। बिकॉज उस लड़की की जिंदगी का क्या, उस लड़की का क्या, उसका क्या मतलब उसका क्या कसूर होता है? उसकी जिंदगी, उसके कैरियर, उसकी सपनों का क्या? उसने भी सोचे होता ना अपने लिए कि मैंने ऐसा करना है, मैंने वैसा करना है। तुम जैसे उन जैसे लोग आ जाते हैं और उनकी जिंदगी बर्बाद, उनको मार के चले जाते हैं, फिर उनका क्या?
अगर कोई रेप करता है, इस तरह की कोई भी चीज़ करता है, तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाना चाहिए और उन्हें ऐसा बोलकर नहीं छोड़ दिया जाना चाहिए कि वो नाबालिग है या कुछ मंथ रहे उसे। अगर वो 18 साल का नहीं हुआ है तो उसको सज़ा नहीं दी जा सकती, उसे बाल सुधार केंद्र में भेजा जाएगा। वो बच्चा नहीं है 18 साल। अगर वो 18 साल का होने वाला, वो बच्चा नहीं है। अगर रेप, फर्स्ट ऑफ ऑल रेप कर रहा है तो वो बच्चा है ही नहीं। नाबालिग है, नाबालिग है, नाबालिग, वो सिर्फ बोलने की बात है। अगर कोई रेप कर रहा है तो वो नाबालिग हो ही नहीं सकता। अगर वो किसी की ज़िंदगी बर्बाद कर रहा है, वो नाबालिग नहीं है। अगर उसके पास भी अपनी बुद्धि है, उसे भी पता है क्या चीज़ क्या है और क्या नहीं है, उसने इंटेंशनली किया, उसने जानबूझ के वो चीज़ किया, तो उसे भी सज़ा मिलनी चाहिए जिस तरह औरों को मिलती है। ये नाबालिग बोल के छोड़ दिया जाना अच्छी बात नहीं है। ये लड़की के साथ नाइंसाफ़ी होती है। इसी तरह बीच में मैंने कहा कि कब्रों से निकाल कर मतलब रेप किए जा रहे। मैंने न्यूज़ देखी थी पीछे कि कब्रों से निकाल कर रेप किया गया। ऐसी कैसी, मतलब थोड़ी सी इंसानियत बाकी नहीं रह गई लोगों में कि अब मर तो गई है, अब जी लेने दो उसे, मतलब मर लेने दो उसको ढंग से, उसके शरीर को मिटने तो दो। मतलब जीते जी उसका कोई भी सफ़र नहीं गया अच्छा तुम जैसे लोगों की वजह से, आप जैसे नहीं, उन जैसे लोगों की वजह से। अब मरने के बाद ये सफ़र पूरा कर लेने दो, उसके शरीर को ढंग से मिटने दो। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि आज उसके लिए सब मोमबत्ती जलाएंगे, फिर सब कुछ भूल जाएंगे। रह जाएगी वो माँ, वो बाप जिसकी बच्ची के साथ दरिंदगी हुई थी। हाँ, तो यही बात है। हमारे देश में अगर कुछ होता है निर्भया कांड के वक्त, तो बहुत साथ दिया लोगों ने, बहुत चीज़ों ने, पर जब भी हमारे देश में ऐसी कोई चीज़ होती है तो लोग कैंडल मार्च करते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं कि हमें वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, मतलब कुछ टाइम के लिए, फिर भूल जाते हैं सब लोग, अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं, क्योंकि वो चीज़ उनके साथ नहीं हुई होती है, वो होती है औरों के साथ। ये मानव स्वभाव है कि जब तक अपने पर नहीं बीतेगी तब तक ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता सामने वाले को। जब तक आप अपने पर बीतती नहीं है ना, तब तक रही ज़्यादा सीरियस ली जाती, चीज़ें ऐसे ली जाती कि हाँ गलत हुआ, थोड़े टाइम के लिए फिर भूल जाते हैं। फिर वो माँ बाप और वो लड़की जाने फिर उन्हें क्या करना या वो किस कंडीशन में है। कहा कि फिर से एक कहानी दोहराई जाएगी, कोई निर्भया तो कोई नई दर्द भरी कहानी बन जाएगी। ये कहानी तो हर रोज दोहराई जा रही है, कभी पता लग रही है कभी पता नहीं लग रही है, वो अलग बात है, पर ये दोहराई जा रही है, कहीं आ रही है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी देश के कोने में। कहानी दोहराई जा रही है, देश के किसी न किसी कोने में ये चीज़ होगी, किसी न किसी लड़की के साथ हर दिन हो रही है। कोई निर्भया तो कोई नई दर्द भरी कहानी बन जाएगी, कोई निर्भया ही बन जाएगी, कोई निर्भया तड़प तड़प के मर जाएगी, या कोई नई दर्द भरी कहानी बन जाएगी, या उसके साथ कुछ ज़्यादा ही गलत हो जाएगा, कुछ ऐसा जो सोचते बने। इन चीज़ों को रोकना बहुत ज़रूरी है, इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। लोग कहते हैं कि अपनी लड़कियों को समझाओ, लड़कियों को सेफ रखो, पर हम कहते हैं कि अपने बेटों को समझाओ कि किस तरह से रहना है, अपने बेटों को अच्छी शिक्षा दो, अच्छे से संस्कार दो, या अच्छे से उन्हें समझाओ, अपने बेटों को समझाओ कि किस तरह से रहना है। अब ज़रूरत है लड़कों को समझाने की कि किसके साथ किस तरह से रहना है। नो मीन्स नो होता है। तो इस तरह चलता रहा तो अंधेरा सारा जहां में छाएगा, रोशनी का नाम और निशान नजर न आएगा। अगर यही चलता रहा तो लड़कियां बचेंगी कहाँ? आधी घुट घुट के ही मर जाएंगी बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजन, आधी ऐसी चीज़ों की विक्टिम बन के
मर जाएंगी आधी, सोच के लड़कियां नहीं मर। तो आज की वीडियो इतनी ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।